तो ये रस कहाँ है? कहले ये रस ब्रह्मलोक पाताले हु दर्शत नहीं। न तो ब्रह्मलोक में न पाताल है। ये रस ब्रह्मलोक पाताले अवनी हु दर्शत नहीं। 3 लोक में रस नहीं। और या रस के कमलापुर हु के ललचत है मन में। भगवान विष्णु के लोक में रहने वाले, अभी लक्ष्मी पूजन आ रहा है, सब कहेंगे लक्ष्मी देवी आ जाओ, लक्ष्मी देवी आ जाओ, लक्ष्मी देवी। किसके यहाँ लक्ष्मी आएंगी? जिसके यहाँ ना होगा उसके यहाँ आएंगी। तो बोले वो लक्ष्मी का जो पुर है, इसको कहते हैं विष्णु लोक। वहां के लोग भी ललचाते हैं, ये रस हमको नहीं मिली। तो ये रस आसेश्वरी कृपाते प्रेमी जन ही जाने। जिस पर श्री प्रिया की कृपा हो जाएगी, वो प्रेमी जन ही रस को जान पाए। ये रस आसेश्वरी कृपाते प्रेमी जन ही जाने। उन प्रेमियों को इस रस का पता चले। तो भाई इसको प्राप्त करने के लिए मैं छोड़ना पड़ेगा। बिना मैं को छोड़े काम नहीं चलेगा। अगर मैं रह गई तो ये रस नहीं मिलेगा, और अगर मैं छूट गई तो रस मिलेगा। हम 24 घंटे अपनी मैं से परेशान। मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ। तुमने ना कुछ किया ना तुम कुछ कर सकते हो। जो कुछ किया उसने किया, और जो कुछ करेगा वो करेगा। तो मुंह से बोलना दूसरी बात होती है, और विश्वास करना दूसरी बात होती है। मुंह से तो हम लोग सभी बोलते हैं कि बिना भगवान की मर्जी के एक पत्ती नहीं हिलती है पेड़ की। सब बोलते हैं, हम और आप सभी बोलते हैं। क्या मानते हैं इस बात को? ना। अगर भगवान की मर्जी के बिना पत्ती नहीं हिल सकती, फिर तुम क्यों परेशान हो? किस लिए परेशान हो? महाराज धंधा नहीं चल रहा, तो धंधा जब चलाएगा तो चलेगा। नहीं चल रहा तो ये भी उसकी कृपा है। जो भी दुख सुख प्राप्त हो रहा है सब कृपा है उसकी। दुख भी कृपा है, तो दुख कृपा न हो तो कोई नहीं जाए। कुंती से भगवान ने कहा, भगवान की बुआ थी कुंती, बोले कुंती वरदान मांग लो, हम आज देंगे। क्या देंगे? विपदा संतु न, जो अगर हमको हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो हमको विपदा देना। अरे सब तो हमसे संपदा मांगते, तू विपदा मांग रही। इसलिए विपदा मांग रही हैं कि जब विपदा होगी तो आपकी याद आएगी, और अगर संपदा आपने दे दी तो शायद हम आपको भूल जाएं। इसलिए विपदा मांगी कुंती। तो भाई दुख भी कृपा ही है। अगर काम नहीं चल रहा तो ये भी कृपा है, मोह छूटेगा। अगर घर वाले बात नहीं मान रहे, ये भी कृपा है। अगर अनुकूलता नहीं, ये भी कृपा है। सब कृपा ही कृपा है, क्योंकि उसका एक लक्ष्य, ये मेरा अंश जीव सुख पावे। एक लक्ष्य, दूसरा उसका कोई लक्ष्य नहीं है। संसार बनाता इसलिए है कि जीव सुख पावे, संसार बिगाड़ता इसलिए। तो बनाने बिगाड़ने का एक लक्ष्य है। तो अगर इस लक्ष्य को हमने ध्यान में रखा तब तो सारी बात बन जाएगी। तो वृंदावन रस जो है वो बहुत कठिन है। ये रस न ब्रह्मलोक में है। अचरज धाम नाम वृंदावन, अचरज धाम नाम वृंदावन। इस धाम का नाम क्या है? कहले वृंदावन। ये धाम का है? कहले आश्चर्य का। और रसमय सृष्टि जहां है, वृंदावन की जितनी सृष्टि है प्रेममय है। वहां प्रेम का ही चंद्रमा है, प्रेम का ही सूर्य है, प्रेम के नक्षत्र है, प्रेम का ही आकाश है, प्रेम सब कुछ जहां प्रेम है उसका नाम वृंदावन। लक्षण बताया सेवक जी ने कि बात प्रेम सागर, जहां जहां प्रेम सागर प्रवाहित होता रहे उसका नाम वृंदावन। हम जिस वृंदावन में जाते हैं वहां तो प्रेम सागर नहीं प्रवाहित होता है। हम जहां रहते हैं वहां तो प्रेम सागर नहीं प्रवाहित होता। ठीक है, घूम फिर के मन बहला के आ जाते हैं। लेकिन अचरज धाम नाम वृंदावन रसमय सृष्टि जहां है, और अचरज गौर श्याम रस भोगी, और संतति सदा तहां है। ये गौर श्याम जो है संतत है। संतत माने निरंतर वहां रहते हैं श्रीमंदार। और अचरज रूप सहेली
जो दंपति को सुख चाहे। उस वृंदावन में कौन है? कहना श्यामा श्याम है, उनकी सखियां हैं। सखियां कौन? जो प्रिया प्रीतम के सुख में सुखी हैं। दंपति को सुख चाहे तो वृंदावन है तो रूप या रस में युगल भरे रहे उमा है। जो प्रिया प्रीतम है वो भी इस रस में उमंग से भरे रहते हैं। तो ये रस जो है ये साधारण रस नहीं है। जिसको प्राप्त हो जाए वो महाभाग्यशाली। नहीं प्राप्त हुआ तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि भाई प्रेम का उदय तो हो गया तुम लोगों को। उदय माने अगर उदय न होता तो वृंदावन नहीं जाते, उदय न होता तो राधा वल्लभ के दर्शन नहीं करते, उदय नहीं होता तो सत्संग नहीं करते, गुरुजी की बात नहीं सुनते। प्रेम का उदय तो हो गया। लेकिन उदय होने से काम नहीं चलेगा, प्रेम की वृद्धि होनी चाहिए। जब प्रेम की वृद्धि हो जाएगी, पहले भी हमने आपको बताया कि वृंदावन कब आएंगे? जब हमारा प्रेम पूंजीभूत हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगा। उसमें से सबसे पहली कौन चीज निकलेगी? श्री वृंदावन। अगर वो वृंदावन निकल गए तब तो प्रियाराम करतलगत हो गए, तुम्हारे हाथ में हो गए प्रियालाल। और वृंदावन नहीं दिखाई पड़े तो ठीक है, भजन करते रहो, ध्यान में आवेंगे आवेंगे जाएंगे। कहाँ खड़ा करोगे? आकाश में? प्रियालाल कहाँ खड़े होंगे? प्रियालाल प्रेम में खड़े होते हैं। इसलिए वृंदावन जो है उसका प्रेम धाम नाम है। प्रेम धाम वृंदावन में अगर आप पहुंच गए तो सब बातें बन जाएंगी। अगर नहीं पहुंचे तो फिर जो है वो भटकन ही भटकन चित्त में रहेगी। अतः रसिकों ने कहा कि उस वृंदावन को प्राप्त करने की कोशिश करो। कब प्राप्त होगा? जब रसिकों की कृपा हो जाएगी। बिनु रसिकन, बिना रसिकों के आज तक वृंदावन को किसी नहीं देखा। और जिसने देखा है वही दिखाएगा। जो हमने देखे नहीं कैसे दिखाएंगे? अरे भाई हमसे कोई कहे कैनाट प्लेस कहाँ, हमने कैनाट प्लेस देखेंगे तो हम क्या बताएंगे? यहाँ वाले झट से कह देंगे कैनाट प्लेस वहाँ पे। तो जिसने देखा वही दिखाएगा। तो हम भी उसके पीछे पीछे चलेंगे, भाई बताओ कहाँ कैनाट प्लेस। तो रसिकों ने वृंदावन को देखा। उन रसिकों ने, जिन रसिकों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर लिया, जिन रसिकों ने संसार के माया मोह की परवाह नहीं की, उन रसिकों से देखा। स्वामी राममूर्ति जब विरक्त हुए ना, पहले प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, फिर जब घर छोड़ने की बात आई तो घर छोड़ा। पत्नी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? कहले विरक्त होने। हम भी साथ चलेंगी, हम भी साथ चलेंगी। चलो। 2 बच्चे थे, इनका क्या करें? एक को इस दरवाजे के इस कोने में बैठा दो, एक को इस कोने में बैठा लो। चलो। पति ने नहीं छोड़ सकी पुत्रों की ममता। राम तीर्थ हो गए और पत्नी को आज कोई जानता नहीं। तो भाई जब कुछ छोड़ोगे तो कुछ पाओगे, और छोड़ना भी वो है कि जो छूटेगा।